गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका सब्जेक्ट है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन जिसमें यूनिट 3 आपका टॉपिक है न्यूट्रिशनल असेसमेंट, पोषणीय मूल्यांकन। तो आज हम आप लोगों को पोषणीय मूल्यांकन के बारे में बताएंगे, पढ़ाएंगे। तो देखिए, पोषक तत्व हमारे जीवन का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है। आहार में सही मात्रा में उपलब्ध पोषक तत्व शारीरिक वृद्धि के लिए तथा संक्रमण से बचाने के लिए अति आवश्यक है। आहार में उपलब्ध जो पोषक तत्व होते हैं शरीर के वृद्धि के लिए, शरीर के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुपोषण और अल्प पोषण। कुपोषण और अल्प पोषण से बालकों के विकास और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है। कुपोषण और बालक के अल्प पोषण से, जैसे भोजन न मिल पाने से बच्चों के जो है विकास, जो है वृद्धि और विकास रुक जाता है, उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। विकासशील देशों में अशिक्षा वहाँ पर जीवन यापन करने के लिए तथा आर्थिक स्थिति के सही न होने के कारण, जो आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। कुपोषण एक क्या है? बहुत बड़ी समस्या है। कुपोषण से बचाव के लिए अति आवश्यक तथा जरूरी उपाय केवल पोषण का मूल्यांकन है, जिससे उचित समय पर पोषक तत्वों की कमी, पोषक जो तत्व होते हैं उनकी कमी तथा उनसे होने वाले दुष्प्रभाव से बचाव किया जा सके। देखिए, पोषणी सर्वेक्षणों का उद्देश्य। पोषणी सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य होता है? फर्स्ट, सभी आयु वाले व्यक्तियों के वजन और ऊंचाई तथा बालकों के विकास की गति का निर्धारण करना। सभी आयु वर्ग के बच्चों और व्यक्तियों के विकास में जो विकास की गति होती है, वृद्धि की गति होती है, उसका जो है निर्धारण करना। सेकंड, आहारी कमियों के कारण, आहारी भोजन में कमी के कारण तथा उनसे उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं के नैदानिक चिन्ह और लक्षण के फैलने का निर्धारण करना। ये सभी का जो है निर्धारण करना। आहार में होने वाली जो पोषक तत्व हैं उसकी कमी का और उनसे उत्पन्न होने वाली जो बीमारी है उन सब का निर्धारण करना। अगला देखिए, समुदाय में प्रचलित कुपोषण एवं अल्प पोषण को समाप्त करने के तरीके सुझाना। समुदाय में रहने वाले प्रचलित जो कुपोषण है एवं अल्प पोषण है उसे जो है समाप्त करने के लिए तरीके सुझाना। पोषणी अवस्था के मूल्यांकन की विधियां व्यक्तिगत, परिवार, माता पिता एवं शिष्य के लिए आवश्यक होती है। तो देखिए, पोषणी अवस्थाओं के मूल्यांकन की विधियां। मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। पोषणी अवस्थाओं के मूल्यांकन के लिए 4 विधियां उपयोग में लाई जाती हैं, जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, शरीर रचनात्मक माप। सेकंड, नैदानिक मूल्यांकन। थर्ड, रेडियोग्राफी और शारीरिक मूल्यांकन। लास्ट है जीव रासायनिक मूल्यांकन। तो देखिए, शरीर मूल्यांकन माप, इसके अंतर्गत निम्न बातों का मूल्यांकन किया जाता है। फर्स्ट, उम्र, वजन, ऊंचाई, सिर की गोलार्ध का माप। नेक्स्ट, वक्षस्थल की चौड़ाई की माप एवं व्यापक पैमाने पर कार्य करने के लिए उम्र, व्यक्ति और बालक के उम्र, वजन, ऊंचाई और त्वचा के बहुलक मोड़ की माप। इसमें देखिए, उम्र में देखिए, जन्मपत्री या स्कूल के रिकॉर्ड द्वारा बच्चे की सही उम्र मालूम करना। पोषणीय मूल्यांकन के लिए उम्र जो
उम्र का पता ऐसे लगाया जाता है कि जन्मपत्री, बालक के जन्मपत्री या उसके स्कूल के रिकॉर्ड द्वारा उम्र का, सही उम्र का जो है पता लगाया जा सकता है। वजन, वेट, बच्चों का वजन नापने के लिए सही और विश्वसनीय मशीन का होना अति आवश्यक है। बच्चों का वेट मापने के अनुरूप वजन के नाप से कुपोषण के संकेत निम्नलिखित हैं। श्रेणी एक, शरीर का वजन सामान्य 90 से 75%। श्रेणी 2 में शरीर का वजन सामान्य 75 से 60%। श्रेणी 3 में शरीर का वजन सामान्य 60% से कम। ऊंचाई देखिए किस तरह से मापते हैं। विकास की गति पोषण की अवस्था द्वारा प्रभावित होती है। बालक की लंबाई, एक बालक की लंबाई स्केल लगी टेबल पर सीधे लिटाकर मापी जाती है, या उसकी लंबाई जो उसकी बालक की लंबाई स्केल लगी टेबल पर लिटाकर ज्ञात की जाती है। 3 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों की लंबाई खड़ा करके ली जाती है। 3 वर्ष से अगर 3 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा है तो उसकी लंबाई उसे खड़ा करके मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, त्वचा के मोड़, स्किन फोल्ड। त्वचा के मोड़ को मापने के लिए कई प्रकार के कैलिपर्स उपलब्ध हैं। त्वचा के मोड़ को नापने के लिए कई प्रकार के कैलिपर्स होते हैं। कैलिपर्स के खुले जबड़े की दूरियां त्वचा की परत की मोटाई पर सभी दूर समान रूप से 10 ग्राम या मिलीमीटर या मिमी का स्थिर दाब डालें। इस तरह से त्वचा के पुटकों का नाप प्रायः पिछले भाग अर्थात ट्राइसेप्स पेशी के ऊपर कंधे तथा कोहनी के सिरों के बीच ज्ञात की जाती है या नापी जाती है। नेक्स्ट देखिए, नैदानिक मूल्यांकन, क्लिनिकल असेसमेंट। यह पोषणी मूल्यांकन का महत्वपूर्ण भाग है। यह पोषण से संबंधित जो मूल्यांकन है उसका महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसमें लोगों से होने वाली आहारीय भोजन में कमी के कारण, आहार में कमी के कारण लक्षण व चिन्हों के प्रत्यक्ष प्रभाव प्राप्त होते हैं। नैदानिक चिन्हों के मूल्यांकन के लिए एक स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है। नैदानिक चिन्ह का मूल्यांकन करने के लिए एक स्कोर बोर्ड तैयार करते हैं। इसका उपयोग पोषणी सर्वेक्षणों में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, रेडियोग्राफी और शारीरिक मूल्यांकन, रेडियोग्राफी एंड फिजिकल असेसमेंट। इसका उपयोग केवल विशिष्ट अवस्था में किया जाता है, जब अस्थिक या शारीरिक और पेशी क्षमता संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है, तभी जो है इसका उपयोग किया जाता है। जैसे रिकेट्स, स्कर्वी, कैलोरी, कुपोषण आदि को मापने के लिए या इसका जो है मूल्यांकन करने के लिए रिकेट्स, स्कर्वी, कैलोरी, कुपोषण आदि का मूल्यांकन करने के लिए, ज्ञात करने के लिए इसका जो है रेडियोग्राफी और शारीरिक मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है जीव रासायनिक विधियां, बायोकेमिकल मेथड। रक्त या मूत्र में, ब्लड या यूरिन में पोषण तत्वों का स्तर ज्ञात करने के लिए, पोषण तत्वों की मात्रा ज्ञात करने के लिए जीव रासायनिक विधियों का उपयोग करते हैं। 24 घंटे का मूत्र नमूना एकत्रित करना कठिन होता है। 24 घंटे का जो है मूत्र नमूना एकत्रित करना मुश्किल होता है, इसलिए यूरिन का नमूना 6 घंटे का ही एकत्रित किया जाता है। यूरिन का जो नमूना है 6 ही घंटे का उपयोग करते हैं या एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इस परीक्षण के द्वारा एकत्रित करते हैं। इस परीक्षण के द्वारा खुराक को मापा जाता है। पोषणी कमी वाले व्यक्ति में परीक्षण खुराक की मात्रा मूत्र में अधिक तथा अच्छी तरह से पोषित व्यक्ति में कम होती है। इस तरह से जो है पोषणी मूल्यांकन किया जाता है एक व्यक्ति या बालक में। दैट्स इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
है।